देश में बुजुर्गों की आबादी 14 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इनमें से कई को तमाम तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। कभी अपनी संतान की बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देती है, तो कभी तरह तरह से प्रताड़ित करती है। बुजुर्गों का गरिमा के साथ जीवन के अधिकतर को सुनिश्चित करने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। नई दिल्ली कहा जाता है कि आप हर कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हमारे समाज और हमारी परंपराओं में माँ बाप का दर्जा ईश्वर से कम नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अफसोस की बात है कि आधे आधे और बुजुर्ग माँ बाप को कांवड़ पर बिठाकर तीर्थ कराने वाले श्रवण कुमार की धरती पर माँ बाप को बुढ़ापा में वृद्धाश्रम में छोड़ जाना हैरान नहीं करता। बुढ़ापे में अपनी ही संतान घर से निकाल दे, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इस महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर बेटा बुजुर्ग पिता की सेवा नहीं करता है तो उसके पिता के मकान पर उसका कोई हक नहीं है। हक की बात सीरीज के इस अंक में बात बुजुर्गों के अधिकारों की। आखिर कानून में उनके लिए क्या इंतजाम है, इस बारे में अदालतों ने कब कब बड़े फैसले दिए जो नाजिर बने। माँ बाप की देखभाल नहीं की तो बेटे को मकान में रहने का हक नहीं। हाई कोर्ट सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बीते दिनों आई फैसले की। रायपुर के करीमपार नेत्र के रहने वाले सेवालाल बघेल का आरोप था कि उनके बेटे और बहू रायपुर में उनके ही मकान में रहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते हैं। ये सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। मकान को बुजुर्ग ने खुद खरीदा था, लेकिन बेटे बहू उन्हें अपने ही घर से निकालने की धमकी दिया करते थे। इस वजह से वह अपने बड़े बेटे छोटे या रहने को मजबूर थे। बेटे बहू की पतड़न से तंग आकर सेवालाल ने रायपुर कलेक्टर के यहाँ मेंटेनेंस एंड फेयर ऑफिस एंड सीरीज 2007 के तहत शिकायत दर्ज करवाई। कलेक्टर ने उन्हें राहत देते हुए बहू बेटे को 7 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया। साथ में बुजुर्ग को हर महीने 5,000 रुपये है गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। कलेक्टर के इस आदेश को बेटे नीरज बघेला ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच ने बेटे को 7 दिनों के भीतर मकान खाली करने के कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया। हालांकि बुजुर्ग को हर महीने 5,000 रुपये गुजारा भत्ते का आदेश निरस्त करा दिया, क्योंकि पेंशन की वजह से उनके सामने गुजारे के संकट जैसी कोई समस्या नहीं थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर बुजुर्ग पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो बेटे का मकान पर अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि परंपरा की अनदेखी लोकतंत्र की नैतिकता में गिरावट की। 3 बेटे लेकिन बुढ़ापे में छोड़ दिया बेसहारा बुजुर्ग ने की जान देने की कोशिश। पिछले साल यूपी में बस्ती में बसराम नाम के एक 83 साल के बुजुर्ग ने नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की।
उन्होंने अयोध्या में रायसराय नदी में छलांग लगा दी, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय महल और जल पुलिस उन्हें बचा लिया। वंशराम के एक दो नहीं बल्कि 3 बेटे थे, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें अपने पिता को ही बेसहारा छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेटों के नाम कर दी थी, लेकिन तीनों में से किसी के पास भी बुजुर्ग को रखने तक की जगह नहीं रही। बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल बेटे का नैतिक फर्ज और कानूनी बाध्यता। सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग बाप को हर महीने 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करने वाले एक बेटे को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल करना न सिर्फ बेटे का नैतिक फर्ज है बल्कि कानूनी माध्यम भी है। 72 साल के बुजुर्ग राजमिस्त्री के उनके 2 बेटे और 6 बेटियां थीं। बुजुर्ग दिल्ली में श्रीनगर में 30 गज के मकान में अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ रहते थे। घर का पहले ही परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारा हो चुका था, लेकिन शादीशुदा बेटियों ने अपनी हिस्सेदारी को पिता के लिए छोड़ रखा था, जिस वजह से उन्हें घर के कोने में रहने के लिए एक बहुत सी छोटी सी जगह मिली थी। लेकिन बेटों ने उनके गुजारे और उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए खर्चा देना बंद कर दिया। 2015 में बुजुर्ग ने फैमिली कोर्ट का रुख लिया। कोर्ट ने उनके रियल डीजल बेटे को अपने पिता को गुजारे के लिए हर महीने 6,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यह भी 2015 की शुरुआत से इस तरह बेटे को मासिक गुजारा भत्ता के एटलियर के साथ एक मुफ्त 68,000 रुपये अदा करने को कहा, लेकिन उनके सिर्फ 50,000 रुपये ही जमा किए। बाद में डायल कोर्ट ने गुजारा भत्ता की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये महीना कर दिया और बकाया एआरई को नए रेट पर अदा करने को कहा। इसके बाद बेटा गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए तमाम वफों के याचिका दाखिल करने के लिए कभी कोर्ट को कभी दिल्ली हाई कोर्ट को। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष अदालत में बेटे में दलील दी कि उनकी आर्थिक स्थिति 10,000 महीना गुजारा भत्ता देने की नहीं थी है उनकी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई फटकार लगाते हुए कहा कि बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करना बेटे का न सिर्फ नैतिक फर्ज है बल्कि कानूनी माध्यम भी है। संपत्ति पर बुजुर्ग माँ बाप का अधिकार। बहु बेटे सिर्फ लाइलेसी। कलकत्ता हाई कोर्ट जुलाई 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अहम फैसला सुनाया कि संपत्ति पर बुजुर्ग माँ बाप का ही अधिकार है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों को माँ बाप की देखभाल करनी ही होगी। मामला 76 साल की बुजुर्ग विधवा से जुड़ा था। महिला का आरोप था कि 2015 में उनके बेटे ने फर्जी तरीके से उनकी संपत्ति को अपने नाम करा ली। इसके बाद ये उन्हें बात बात पर पीटना शुरू कर दिया। सुलह के लिए 2-3 बार पंचायत की भी इसलिए हुए, लेकिन बेटे ने तय में कोई तब्दीली नहीं आई। आखिरकार महिला ने कानून का सहारा लिया। जस्टिस महेश और अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों को अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करनी होगी। इसके
साथ ही अदालत ने बेटे के साथ महिला की संपत्ति की टैफेट